अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग एकेडमी के साथ मैं हूँ उम्मे हानी शेख। आज की वीडियो में हम लोग साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स और पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे। स्कूल ऑफ थॉट्स और पर्सपेक्टिव आखिर किस तरह डेवलप हुए। बात शुरू होती है यहाँ से कि जब साइकोलॉजी पहली दफ़ा फ़िलासफ़ी की फ़ील्ड से निकलकर साइंटिफिक फ़ील्ड में कन्वर्ट हुई, तो उस वक्त सबसे बड़ी डिबेट यही थी कि अब किस तरह से साइकोलॉजिकल फिनोमिनास को एक्सप्लेन किया जाए, लाइक ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन माइंड, इनको किस तरह डिस्क्राइब किया जाए, वो भी साइंटिफिक वे में। तो कुछ लोग थे जिन्होंने अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने आइडियाज़ शेयर किए और अपने अपने अंदाज में उन्होंने साइकोलॉजिकल फिनोमिनास को एक्सप्लेन किया। तो उनमें से वो लोग जिनके आइडियाज़ सिमिलर थे उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और जिनके मुख्तलिफ थे उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया, और इस तरह उनके ओपिनियन से, उनके आइडियाज़ से हमें ये स्कूल ऑफ थॉट्स और पर्सपेक्टिव मिले, जिनमें डिफरेंट तरीक़ों से साइकोलॉजिकल फिनोमिनास एक्सप्लेन किए गए थे। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए साइकोलॉजी में। हर एक पर्सपेक्टिव की अपनी अपनी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेसेस भी है, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर किसी भी पर्सपेक्टिव को उनकी वीकनेसेस की बेसिस पे कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया गया। हम लोग साइंटिफिक साइकोलॉजी के अंदर हर एक पर्सपेक्टिव को एक्लेक्टिक अप्रोच में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर एक पर्सपेक्टिव की अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंस है, तो नेगलेक्ट किसी को भी नहीं किया जाएगा। कुछ मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स और पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे पास, टोटल 9 हैं, जो कि हम 1 बाय 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर ने दिया था एंड ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ विल्हेम वॉन्ड। विल्हेम वॉन्ड ने 1879 में यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में एक फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री कायम की थी, और इस लेबॉर्ट्री को कायम करने का मकसद ये था कि वहाँ पे वो मेंटल प्रोसेसेस के एलिमेंट्स को स्टडी कर सके। तो टिचनर ने उनके इस सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी को थोड़ा सा ऑल्टर किया और एक नया स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट किया, दैट वाज स्ट्रक्चरलिज्म। और इसका नाम स्ट्रक्चरलिज्म इसलिए था क्योंकि इन्होंने भी मेंटल प्रोसेसेस के या माइंड को पढ़ने के लिए ये कहा था कि अगर हम ह्यूमन माइंड को स्टडी करना चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो उसको उसके बेसिक एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करके उसके स्ट्रक्चर्स को अगर स्टडी किया जाए, फोकस किया जाए, तो हम ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम स्ट्रक्चरलिज्म रखा गया था। सेकंड हमारे पास फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव आता है। फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव विलियम जेम्स ने दिया था, और ये पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के रिएक्शन में आया था। इन्होंने जो है ज़्यादातर फोकस किया था माइंड फंक्शनिंग में रादर देन इट्स स्ट्रक्चर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स माइंड की फंक्शनिंग ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर्स, क्योंकि माइंड फंक्शनिंग हमारे बिहेवियर्स के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। हमारे पास तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट दैट वाज गिवन बाय जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन के नज़दीक साइंटिफिक साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, वो बिहेवियर्स जो कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के ट्रिगर करने से जाहिर हो जाए, वो उन बिहेवियर्स की स्टडी साइकोलॉजी कहलाती है। ये कहना था जेबी वॉटसन का, और इन्होंने तमाम तर मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था इस बेसिस पे कि इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता ह्यूमन बिहेवियर पर। इन्फ्लुएंस अगर होता है तो सिर्फ इन्वायरमेंटल स्टिमुलस का होता है, जो कि इंसान को ट्रिगर करता है कि वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स या बिहेवियर शो करे, और उसी की स्टडी साइंटिफिक साइकोलॉजी कहलाती है। हमारे पास चौथा स्कूल ऑफ थॉट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, दैट वाज गिवन बाय मैक्स वर्दिमर एंड कर्ट कॉफका। गेस्टाल्ट बेसिकली एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर्म या कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने जो है ह्यूमन परसेप्शन के ऊपर स्टडी किया था। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि वो ह्यूमन परसेप्शन को समझे, उसको अंडरस्टैंड करें।
कि किस तरह एक इंसान या कोई भी इंडिविजुअल वर्ल्ड को किस तरह से परसीव करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट इन्होंने कहा था कि जितने भी इंडिविजुअल है वो इन्वायरमेंट में या वर्ल्ड को या इन्वायरमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कलेक्टिवली फॉर्म में परसीव करते हैं रादर देन जो है उसके पार्ट्स में। चीज़ों को कलेक्टिवली परसीव करते हैं ना कि उसके पार्ट्स में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी खड़ी हुई देखती हूँ, कार खड़ी हुई है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कार का डोर है, कार का मिरर है, कार का टायर है। नो, मैं उसके पार्ट्स को परसीव नहीं करूँगी, मैं कलेक्टिवली उस चीज़ को परसीव करके ये कहूँगी कि दिस इज़ अ कार, यानी मैंने उस चीज़ को कलेक्टिवली परसीव किया। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, थिंग्स आर सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसका मतलब ही यही है कि चीज़ों को इंसान परसीव करता है उसके पार्ट्स को सम अप करके। ठीक है, और यहाँ एक रूल या प्रिंसिपल अप्लाई होता है, फिगर एंड ग्राउंड प्रिंसिपल। फिगर कहते हैं वो प्रोमिनेंट चीज़ जिसे आप परसीव कर रहे हो, और ग्राउंड उसकी बेस प्लेट या उसका बैकग्राउंड होता है जिसके ऊपर रख के आप उस फिगर को परसीव करते हो। तो इसी प्रिंसिपल के तरीके से चीज़ों को हम लोग परसीव करते हैं, वो भी कलेक्टिवली फॉर्म में रादर देन ब्रेकिंग डाउन इनटू इट्स एलिमेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस दैट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। अच्छा, ये स्कूल ऑफ थॉट काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंशियल रह चुका है और अब तक है, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने इस स्कूल ऑफ थॉट में काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए थे। सबसे पहले तो इन्होंने माइंड के तीन पार्ट्स बताए थे। एक होता है कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, और ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था अनकॉन्शियस माइंड पे, यानी हमारा लाशऊर। हमारा जो लाशऊर होता है वो माइंड का वो पार्ट है जो कि हमारी पर्सनालिटी और हमारे बिहेवियर्स पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा इन्होंने ह्यूमन पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स बताए थे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, और इसके अलावा भी बहुत सारे इन्होंने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स इन्होंने अपने स्कूल ऑफ थॉट में इंट्रोड्यूस करवाए थे, जो कि जब हम ये स्कूल ऑफ थॉट डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको वो सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह बताऊंगी। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं तो उसके हिसाब से इन्होंने जो स्टडी किया था वो मेनली फोकस किया था अनकॉन्शियस माइंड पे, कि वो सबसे ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी और बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। और अच्छा, ये जो पर्सपेक्टिव था ये साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव के रिएक्शन में आया था। इनका कहना था कि जो साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव है, इन्होंने ज़्यादातर इंडिविजुअल के नेगेटिव और पैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और किसी भी इंडिविजुअल को एज अ होल परसीव नहीं किया। तो अपने इस स्कूल ऑफ थॉट में इन्होंने ये बात कही कि जब तक हम लोग किसी भी इंडिविजुअल को एज अ होल परसीव नहीं करेंगे तो हम उसको अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते। और इसके अलावा इन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताए, लाइक इंडिविजुअल फ्री विल के ऊपर बात की, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बात की, और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये भी एक नीड होती है जिसको हासिल करने के लिए इंसान अपनी लोअर नीड से गुजरता है और ये अचीव करता है। तो ये भी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अच्छा, तो ये जो टर्म थी कॉग्नोसो, ये बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू नो, और अल्फ्रेड नीजर ने फर्स्ट टाइम 1967 में ये टर्म यूज़ की थी। और इन्होंने इसमें कॉग्निशन के बारे में बताया था कि कॉग्निशन क्या होती है, जिसमें हमारे तमाम तर मेंटल प्रोसेसेस आ जाए, लाइक अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग, लैंग्वेज वगैरह। और इन्होंने जो है बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट को रिजेक्ट किया था। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते थे कि स्टिमुलस जो है वो हमारे रिस्पॉन्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, जबकि इन्होंने कहा था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक
चीज़ होती है जो कि मिसिंग है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। कि जब भी कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस आता है तो वो ब्रेन में जाके पहले प्रोसेस होता है, देन इंसान का रिस्पॉन्स जाहिर होता है। यानी अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। जिस तरह कंप्यूटर में एक इनपुट आता है तो वो प्रोसेस होता है पहले, फिर उसके बाद आउटपुट आता है। इसी तरह हमारा ब्रेन में भी जब हम लोग कोई भी स्टिमुलस अटेंड करते हैं, परसीव करते हैं, तो वो जाके पहले ब्रेन में प्रोसेस होता है, देन इंसान जो है अपना रिस्पॉन्स जाहिर करता है। तो इन्होंने जो है बिहेवियरिज्म को इसी बेसिस पे रिजेक्ट किया था कि मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर्स पे। नेक्स्ट हमारा है सोशल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। ये बहुत लेटेस्ट पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी की फील्ड में, जो कि लिविस विगोट्स्की ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और इस पे इन्होंने कहा था कि कल्चर और सोसाइटी इंसान की पर्सनालिटी और उसके बिहेवियर्स पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। अभी कल्चर क्या है, सोसाइटी क्या है, इसको समझ लेते हैं। सोसाइटी वो इन्वायरमेंट है जहाँ इंडिविजुअल इंटरेक्ट होता है अपनी फैमिली से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने स्कूल इन्वायरमेंट से, और यही इंटरेक्शन बहुत मेजर रोल प्ले करता है उसके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की डेवलपमेंट कर रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है, एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो वही लैंग्वेज सीखेगा जो उसके घर वाले बोलेंगे। परसेप्शन, थिंकिंग पैटर्न्स, उसका बिलीफ सिस्टम उसके इंटरेक्शन से ही बनेगा। इसके अलावा उसका एटीट्यूड, ये सब चीज़ें इंसान के अंदर डेवलप होती है सोसाइटी से इंटरेक्शन के ज़रिए। अच्छा, कल्चर हमारा वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ कुछ फिक्स्ड नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होती है जो कि हमारे बिहेवियर्स और हमारी पर्सनालिटी को शेप अप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो यहाँ इन्होंने सोसाइटी और कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी कि वो हमारे पर्सनालिटी और बिहेवियर्स पे इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये पर्सपेक्टिव भी काफ़ी लेटेस्ट है, जिसे बायोसाइकोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ हम लोग फोकस करते हैं बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर कि वो किस तरह इंसान के बिहेवियर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लाइक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में आ जाते हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये चीज़ें, इनके बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं कि वो किस तरह हमारे बिहेवियर्स पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी के अंदर 3 फोर्सेस भी दी गई है। फोर्सेस उनको कह रहे हैं यहाँ पे कि इन 9 पर्सपेक्टिव में से 3 पर्सपेक्टिव ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजी के अंदर फोर्सेस कहलाती हैं। इनको फोर्सेस इसलिए कहा गया क्योंकि ये वो पर्सपेक्टिव थे जो जब डेवलप हुए तो इन्होंने काफ़ी फेम और एक्सेप्टेंस हासिल की, काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स रहे थे, तो इसीलिए इन्हें साइकोलॉजी के अंदर फोर्सेस का नाम दिया गया है। तो फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी जो है वो है बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट। और थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।